प्रिय मित्रों, गीता के प्रथम अध्याय के 47वें श्लोक तक अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को संयम रूपी संजय ने जो अर्जुन का जो मन का वृत्तांत सुनाया, अब विवेक ने उस पर या आत्मा ने उस पर प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए। और जब आत्मा प्रश्न करती है तो हमारे मन को उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि मन और आत्मा के बीच का जो दूरी है वही मुख्यतः आध्यात्म का कारण है, क्योंकि आत्मा पूरी तरह से आध्यात्म में है और इसीलिए आत्मा के अध्ययन को ही आध्यात्म कहा जाता है, शरीर के अध्ययन को नहीं। शरीर के अध्ययन के तो डॉक्टरों के हिसाब से और बहुत सारे विषय हैं, और आध्यात्म की पूरी जानकारी गीता हमें देती है। और दूसरे अध्याय से गीता की जो सूक्ष्मता है, गीता की जो गहनता है, गीता की जो सुगमता है, गीता की जो सरलता है, गीता की जो सौम्यता है, वह बाहर निकल कर आती है। और गीता हमारे जीवन को मुक्तिदायिनी बनकर हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाने का सभी रास्ते सुलभ सरल बना देती है। अब हम उन्हें कितना मानते हैं यह हम पर निर्भर करता है। इसीलिए आइए आज अध्याय 2 की व्याख्या में पहले श्लोक, दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक की बात करेंगे। इसीलिए हमें उन दोनों तीनों चीजों को जानना बहुत आवश्यक हो। सबसे पहला श्लोक, और पहले श्लोक में संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब आपको धृतराष्ट्र को अज्ञान हम बहुत बार बता चुके हैं। अब धृतराष्ट्र कहें या अज्ञान कहें, संजय कहें या संयम कहें, यह बात आपको समझ में आने लगी होगी। तो यहां सीधा सीधा पहला श्लोक, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो यहां संजय ने कहा कि करुणा से अभिभूत, मन में व्याकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने या मधुसूदन ने, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का भी वध किया था, इसलिए कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है। अब मधु राक्षस हमारे अंदर रहता है, इसीलिए यहां मधुसूदन की बात कही गई है। तो उन्होंने ये शब्द कहे। अब यहां से गीता का जो पूर्ण रहस्य वह उजागर होने लगता है। यहां जब मन हमारा बेचैन होता है, मन हमारा व्यथित होता है, मन हमारा चिंताग्रस्त होता है, मन हमारा अवसाद में चला जाता है, मन हमारा कायर हो जाता है, बहुत सारे जो विकार है वो मन में उत्पन्न हो जाते हैं, तो आत्मा तुरंत खड़ी होकर मन से प्रश्न करने लगती है। अब मन उन प्रश्नों को समझता है या नहीं समझता है वो एक अलग व्यथा है, लेकिन मन को समझाने का आत्मा पूरी कोशिश करती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, निखरने दीजिए। मन को गुलाम बनाती है आत्मा, और यदि आत्मा से मन गुलाम नहीं बनता तो फिर गुलाम मन इस शरीर को गुलाम बना लेता है। गीता का सीधा सिद्धांत है कि आत्मा को, मन को गुलाम बनाने दीजिए, अन्यथा मन इस शरीर को, जो हमारा भौतिक रूपी शरीर है, जो हमारे विचारों का, सोचने का, समझने का क्रम है, इन सबको मन अपने अनुसार अपने गुलाम बना लेता है। अब उसके कारण आगे आगे आते जाएंगे, हम उनको समझते जाएंगे। तो दूसरे श्लोक में सीधा सीधा जो हमारा विवेक है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है, तो यहां श्री कृष्ण ने क्या कहा, और उन्होंने अर्जुन से अर्थात मन से, मन भी कौन सा, जो निराश है, दुखी है, व्यथित है, अवसादी है, उससे सीधा प्रश्न कहा। और उन प्रश्नों की गहराई समझिए तो गीता हमें समझ में आएगी। कुतुत्वा कसलम इदम विस्मये समुस्थितम अनारजुष्टम ऐश्वर्यम
अकीर्तिकरम अर्जुन है। तो यहाँ आत्मा ने, परमात्मा ने सीधा सीधा मन से प्रश्न किए। अनुरागी रूपी जो मन है हमारा, उससे क्या प्रश्न किए कि हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में, संकट किस लिए कहा कि आप धर्म युद्ध के बीच खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच रथ लाने को आपने कहा कि मैं पहले अवलोकन कर लूं, और अवलोकन करने के बाद अवसाद में चला गया, तो यह संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह है, अर्थात यह अवसाद कैसे उत्पन्न हुआ, यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है। तो अवसाद कभी भी किसी के लिए अनुकूल नहीं होता, इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश ही प्राप्त होता है। तो जिनमें अवसाद आ जाता है, जिनमें कुंठा आ जाती है, जिनमें डर आ जाता है, जिनमें हीनता की भावना आ जाती है, वो कभी सम्माननीय नहीं होते और वह कभी भी उत्कृष्टता का जीवन नहीं जीते। वो सदैव अपकीर्ति को, अपयश को ही प्राप्त होते हैं। आत्मा ने पहला प्रश्न अनुराग रूपी मन से कर डाला। अभी आप दूसरा भी सुनिएगा और फिर हम आगे चलते हैं, फिर एक एक करके सुनते हैं। आगे लिखा, क्लैब्यम मा स्महगम पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तया त्वा उत्थिष्ठ परंतप। तो उन्होंने कहा कि हे पार्थ, हे परंतप, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना। तो यहाँ नपुंसक कहना एक बड़ा हमारे लिए चिंतन का, मनन का, अध्ययन का विषय उन्होंने दे दिया कि इस प्रकार की नपुंसकता के भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता, ये कायरता के भाव तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम शत्रु विजेता हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए, मन और आत्मा के बीच का जो संवाद है वह यहाँ स्पष्टतः है, मन की गहराइयों को छूने वाला है। और यहाँ अर्जुन से जो आत्मा रूपी या विवेक रूपी कृष्ण ने प्रश्न किए हैं, वह हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में सदैव आत्मा करती है। हम उसे स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा हम जब भी कोई अपकीर्ति का, अपयश का या गलत काम या कोई व्यभिचार या अनाचरण करते हैं तो मन हमें रोकता है, कचोटता है, संभालता है, बोलता है। हम मोहवश, हम लोभवश, हम ममतावश, हम लालचवश, हम द्वेषवश, हम अहिंसावश, जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है हिंसा के कारण, उन चीजों को रोक नहीं पाते हैं और अपने अंदर उन चीजों को और फैलने देते हैं। तो यहां देखिएगा, यदि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से समझें तो हमारे जिसके अंदर भी ये 5 भाव होंगे वह कभी ना तो यश पा सकता है, न सफलता पा सकता है, न कीर्ति को प्राप्त कर सकता है, न उत्कृष्ट जीवन जी सकता है, न जीवन में कभी सम्मान पा सकता है। वो कारण क्या क्या है सुनिए। सबसे पहला है अवसाद। जिसके जीवन में अवसाद आ जाए फिर वह काम करने के लिए कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। दूसरा रीजन है मोह है, जिसको ममता, लालच, कामना, इच्छा, बहुत सारे नाम दिए हैं। यदि मोह आ गया तो फिर हम कहीं के नहीं बचते। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लोभ के लिए देश को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञ अपनी कुर्सी के लिए देश को कुछ नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग अपनी विस्तारवादी नीति में एक देश दूसरे देश को अपने में कब्जा कर लेता है। बहुत सारे लोग अपने प्रचार और प्रसार और अतिवाद के कारण दूसरे देशों को तबाह करने पर तुल जाते हैं। तो ये सब मोह के छोटे से लेकर बड़े तक के कारण है, लेकिन यह है कोई ना कोई मोह, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई हमारा अपना निजी स्वार्थ अवश्य रहता है। तीसरा है अज्ञान। अब अज्ञान का मतलब केवल वो स्कूल में जाकर ना पढ़ना अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता नहीं है जिसको
समकालीन सामाजिकता का, सामाजिक व्यवस्था का, राष्ट्रीयता का, मानवता का, करुणा का, दया का, अहिंसा का, सौम्यता का, सरलता का ज्ञान ना हो, वह आदमी अज्ञानी है। अज्ञानी केवल स्कूल में जाकर पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाए, मैं इसको ज्ञान नहीं मानता। यह आपको नौकरी देने के लिए या जीवन यापन करने के लिए शिक्षा देने को आज यदि हम ज्ञान समझने लगे हैं, तो जो हमारा आध्यात्म का ज्ञान है वह यह नहीं है। हमारा आध्यात्म ज्ञान जीवन में प्रकाश लाना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। तो आज अज्ञान की मात्रा भौतिकवादी युग में इतनी बढ़ गई है कि हम पैसे को भगवान मान बैठे हैं, पैसे को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हम पैसे के लिए किसी के साथ कभी भी, कहीं भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 4 बात करते हैं हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता मतलब आपके हृदय में कायरता का भाव हो गया, आप डर गए। और ये जो भय है, ये जो संशय है, यह हृदय की दुर्बलता से ही पैदा होता है और इसी को लोग बनाने में सफल हो जाते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं, इस पूंजीवादी युग में आज एडवर्टाइजमेंट में हमारे हृदय की दुर्बलता का फायदा उठाकर ही हमें झूठे विज्ञापन दिखाकर हमारी जेब को खाली कर लिया जाता है। मार्केट में जो जितने भी विज्ञापन हैं वह हृदय की दुर्बलता के कारण ही आज चल रहे हैं। मार्केटिंग का जो प्रोपोगंडा है, जो झूठ का, जो मिथ्या वचन है, जो असत्य का है, वह सब हृदय की दुर्बलता के कारण ही फैलते हैं। और नंबर 5 नपुंसकता, कायरता, विचारों की नपुंसकता की यहां बात कर रहे हैं। यहां क्योंकि अर्जुन पुरुष है और पुरुष में यदि पौरस्त्य ना हो या पुरुष तत्व ना हो, वह लड़ने से मना कर दे, क्षत्रिय होकर लड़ने से मना कर दे, अर्थात मन अपना स्वधर्म करने से मना कर दे, तो फिर मन नहीं है, फिर वो मन कहीं हमारा इस शरीर को गुलाम बना चुका है। तो ये कायरता तक, ये 5 भाव जिसमें आगे, उसका जीवन कुछ इस तरह का हो जाता है। वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह सब अपने जीवन में कभी भी ना तो सफलता पा सकते हैं, ना कीर्ति पा सकते हैं, ना यश पा सकते हैं, ना अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, ना जीवन मुक्ति की बात छोड़ दीजिए, वह सदैव छोटी चीजों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। और यही 5 प्रश्न आत्मा रूपी या विवेक रूपी कृष्ण ने मन रूपी, अनुराग रूपी अर्जुन से किए हैं कि तुम में ये सब कैसे आ गया। अर्थात हमें गीता के भाव को समझने के लिए अपने अध्ययन में इन चीजों को डालना होगा। और अब जब इनके उत्तर मिलेंगे, क्योंकि यह हर व्यक्ति में सदैव आता है और हर व्यक्ति में देखने को मिलता है। आज कोई भी कहीं भी इस पूरे विश्व में, मैं 800 करोड़ विश्व की पूरी जनसंख्या की बात करता हूं, हर किसी में ये 5 भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं। मोह, अज्ञान, हृदय की दुर्बलता, नपुंसकता या कायरता और अवसाद। इसीलिए आज का मानव को गीता को पढ़ना और गीता को समझना और आत्मा की बात को सुनना या विवेक की बात को सुनना, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में यहाँ हमें समझाई जा रही है, वह हमारे इन सब 5 के 5 विकारों का उत्पन्न देगी। और ये 5 विकार जीवन के अन्य विकारों के जनक या जननी हैं। आप यह भी ध्यान कर लीजिएगा, सारे अन्य जो विकार हैं वह इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जैसे गुस्सा है, द्वेष है, छल है, कपट है, ये सब मोह के कारण है। अज्ञान के कारण और बहुत सारी, अज्ञान के कारण धर्मांधता है, रूढ़िवादिता है, व्यभिचारिता है और बहुत सारी चीजें हैं। और आपका हृदय की दुर्बलता मन में कभी बड़े विचार नहीं आने देती, छोटे विचारों में उलझा कर रखती है। और कायरता या नपुंसकता हमें स्वधर्म नहीं करने देती। अब देखिएगा, जहां अर्जुन अपने स्वधर्म को, जो क्षत्रिय का धर्म है, उसे करने के लिए मना कर रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को नपुंसक कह करके बात की है। और अर्जुन जैसे जो धनुर्धर है, जो द्रोणाचार्य का शिष्य है,
वह यहाँ यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन शरीर से नपुंसक नहीं है, विचारों से नपुंसकता उसमें भर गई है, वह पौरुष विहीन हो गया है। समझ से तो बात पुरुषार्थ की कर रहा है, लेकिन वह पुरुषार्थी रहा नहीं है। मैं इसके कुछ उदाहरण दे सकता हूं। जैसे किसान अपने खेत में रात दिन पसीना बहाता है, पुरुषार्थ करता है। कोई पुरुष अपना व्यापार करता है तो वह पुरुषार्थ करता है। कोई टीचर अध्यापक या गुरु होने के बाद विद्या का अध्ययन या ज्ञान का आपको विकास करता है तो वह पुरुषार्थ करता है। कोई अपना सेवक होने के नाते अपने धर्म का विचार कर नौकरी कर, जहां भी नौकरी कर रहा है, अपने स्वधर्म को निभाते हुए वह अपना पौरुष का काम कर रहा है। तो यह पौरुष है। पौरुष यहाँ या नपुंसकता का मतलब यहां उस भाव से मत निकालिएगा। हमारे आत्म पुराण में भी नपुंसकता को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। वहां लिखा है, नपुंसक है पुमान गेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मा व्ययम। अर्थात वह पुरुष होते हैं हुए भी नपुंसक है, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। तो आप देखिए आत्मा की आवाज को कितने लोग सुनते हैं, इसका मतलब हम सब लोग नपुंसक की श्रेणी में तो नहीं आते। यह मेरा क्वेश्चन है, आप अपने अपने हिसाब से सोचिए। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश, उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। तो जो पौरुष की हम बात करते हैं वह पौरुषीय है। और यहां आत्मा अनुराग से सीधा प्रश्न कर रही है, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से सीधा प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन तू इस नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आसक्ति को त्याग दे, आसक्ति का त्याग कर दे। यह हृदय की दुर्बलता मात्र अर्जुन पर आगे की बात करती है। और आगे के जब श्लोकों की व्याख्या करेंगे तो आपको पूर्ण समझाने का प्रयास करेंगे कि जो गीता का रहस्य है वह सरल भाषा में आप तक पहुंचे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें बड़े अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझ में आनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ आपको समझ आ रही हैं और वास्तव में जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात इस गीता में की जा रही है वह हमारी ही बात है, हमारे ही अंदर यह सब रोज होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को और समाज के कल्याण के लिए समाज जनों को, विशिष्ट जनों को सब तक पहुंचाइए। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें आप जोड़ सकते हैं तो हमें लिखिए अवश्य, क्योंकि हम में जितना ज्ञान है हम अपने ज्ञान के हिसाब से गीता की केवल मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं, इसको किसी और चीजों से नहीं करिएगा। हम यहाँ धार्मिक व्याख्या में नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, अपने आप को जान लेना सबसे बड़ा धर्म है, उस हिसाब से यह पूर्ण धार्मिक व्याख्या है। लोग दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, अपने को नहीं जानते, यह सबसे बड़ी अधार्मिकता है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो यह है अपने को जानने का सबसे अच्छा हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति और हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की वह पूंजी है जिससे हम अपने जीवन को उत्कृष्ट, संतुष्ट और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।